वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, देखिए वास्तुशास्त्र जो है जैसे मेडिकल साइंस है, इसी तरह से वास्तुशास्त्र मेडिकल साइंस तो नहीं किंतु वास्तुशास्त्र भी विज्ञान पर आधारित ज्ञान है। इसमें किसी तरह के तुक्के, किसी तरह के अजम्पशंस, किसी तरह के आइडियाज़ नहीं लगाए जाते। वास्तुशास्त्र या तो कार्य करेगा या कार्य नहीं करेगा। बहुत बार लोगों का प्रश्न होता है कि हमारे यहाँ पर 80% वास्तु हुई है, 90% वास्तु हुई है, 50% वास्तु हुई है। दर्शकों, या तो आपका शरीर संपूर्ण है या फिर नहीं है। अब वास्तुशास्त्र जो है कभी भी परसेंटेज में, भागों में नहीं होती है। देखिए, वास्तुशास्त्र जब होती है तो आपके मुख्य द्वार से, एंट्री गेट से एग्जिट गेट तक पूरी सभी जगह की होती है और सराउंडिंग्स की भी होती है। अब कई घरों में जब मैं जाता हूं वास्तु विजिट के लिए तो लोग क्या करते हैं, जब मैं लोगों के घरों में देखता हूं, घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की तस्वीर या जिस भी गुरु को वो मानते हैं उनकी तस्वीर, दरवाज़ा बंद किया तो पीछे एक चमचमाता हुआ स्टिकर भगवान का, अंदर गए तो ड्राइंग रूम में अगर 4 दीवारें हैं तो 3 दीवारों पर भगवान की, ईश्वर की, गुरु की तस्वीर, बेडरूम के दरवाजे के आगे और पीछे गुरु की तस्वीर। तो इस प्रकार से यदि हम सारी जगह पे, अच्छा देखने में आए जो फ्रिज हैं उनके ऊपर स्टिकर्स, कुछ गुरुदेव की वाणी उसके हिसाब से, लोहे के अलमीरा उनके ऊपर स्टिकर्स। कहते हैं भगवान तो सब जगह है ना, तो हम अपने घर में भी सब जगह क्यों ना करें। यदि ईश्वर की दृष्टि हम पर सीधी नहीं पड़ रही है, यदि हम बीमार हैं और एक्सरे की आवश्यकता है और एक्सरे एक पर्टिकुलर पोर्शन का होगा हमारे शरीर के, पूरे शरीर का एक्सरे नहीं होगा, एक पर्टिकुलर पोर्शन का होगा। एक्सरे पे लिखा जाता है दाईं टांग के नीचे वाले हिस्से का या बाईं टांग के पैर का एक्सरे कीजिए, फिर ही वो एक्सरे ठीक निकलता है। और इसी प्रकार से यदि हम ईश्वर के या जिस भी गुरु को या जिस भी धर्म और पंथ के हम शिष्य हैं, हम सब जगह पे उनके स्टिकर, पोस्टर्स, फोटोग्राफ लगा देते हैं, तो यह हमारा विश्वास नहीं,
हम अनजाने में अपमान कर रहे हैं, क्योंकि वो हर दिशा में लग जाएंगे। अनजाने में दरवाजे पे लग जाएंगे। दरवाज़ा खुला तो गुरुदेव भी साथ में डोलने लगे, दरवाज़ा बंद हुआ तो गुरुदेव भी साथ में बंद हो गए। मतलब कोई फिक्स स्थिति ही नहीं है। आप स्वयं अपने आप को समझो कि आपको किसी झूले के ऊपर टांग दिया गया और हिलाते रहे, तो जब आप ही डोल रहे हैं तो दूसरे को आप सहारा कैसे देंगे? तो दर्शकों, हमें चाहिए कि ईश्वर के कैलेंडर, पोस्टर्स, तस्वीरें आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलती हैं, बेचने वाले बेच रहे हैं। हमें जो उनका उपयोग करना है वह समझदारी से करना है। अब हमें यदि अपने गुरुदेव की, अपने आराध्य देव की तस्वीर, मूर्ति बहुत पसंद आई है, तो हमें उसके हिसाब से उसका यूटिलाइजेशन करना है। हमें उसमें कुछ अपने हिसाब से ही, हर जगह पे नहीं, जहाँ पे भी हमने पूजा का स्थान बनाया, यदि हम वहाँ पर रखते हैं तो हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और परेशानियों से निकलने के रास्ते मिलते हैं। अब यही स्थिति घर में आईनों की है। जितने कमरे हैं उतने ही आईने हैं। आईना केवल पूर्व दिशा के दीवार पर बहुत अच्छा लगता है। आईने के कारण आपके घर में आपसी सौहार्द बिगड़ सकता है, पति पत्नी में अनबन हो सकती है और ये अनबन तलाक तक पहुंच सकती है। एक आईना जो कि सुंदरता का प्रतीक है, हमारी सुंदरता को बढ़ाता है, हमारे शरीर में स्थापित पंच तत्व को क्रियान्वित करता है और हमें प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करता है। वही आईना हमारे मार्ग का बहुत बड़ा अवरोधक भी बन सकता है। तो हमें आईनों का भी बहुत ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। अब तो हमारे घर में ना चाहते हुए आईने और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, टेलीविज़न के रूप में, कंप्यूटर्स के रूप में। तो ये भी आईने हैं, क्योंकि इसमें भी हमें अपनी तस्वीरें नज़र आती हैं। तो हमें इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा कि आईनों का चयन हम किस तरह से, कहाँ और किस दिशा में कैसे कर रहे हैं। हर चीज़ के दो पहलू हैं। एक तो सकारात्मक ऊर्जा पैदा की जा सकती है और नकारात्मक ऊर्जा को हटाया जा सकता है, और दूसरा पहलू ये है कि हम जैसे जी रहे हैं अपनी धुन में वैसे जीते जाएं। अब मर्जी है आपकी कि आप किस स्थिति में कैसा और कहां पर कैसा चलना चाहते हैं। आज मैं अपने वचनों को यहीं विराम देता हूं। कल एक नए वृत्तांत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। मैं गगनदीप सिंह, एक फैक्ट्री ओनर हूं। हम वीआईपी के नाम से शूज़ बनाते हैं, लेटेस्ट डिज़ाइन के। कुछ समय से हमारे काम में काफ़ी रुकावटें आ रही थी और हर काम बड़ी मुश्किल से अड़चनों के साथ पूरा होता था। एक दिन कहीं बैठे हुए थे, हमारे किसी मित्र ने हमें राजीव सूर्यवंशी जी के बारे में बताया। हम उनसे मिले और उनसे मिल के हमने अपनी फैक्ट्री विज़िट करवाई। फैक्ट्री आने के बाद जो उन्होंने हमारे को वास्तुशास्त्र के हिसाब से उपाय बताए, उससे अब हमारे काम में कोई अड़चन नहीं है। हर काम बड़ा स्मूथली चल रहा है और हम उनके किए हुए काम से काफ़ी संतुष्ट हैं। दर्शकों, जो भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में कुछ परामर्श करना चाहते हैं या उनके कुछ सुझाव हैं, वे मेरे से मिल सकते हैं। मैं दिल्ली में, बॉम्बे में, लुधियाना में और अहमदाबाद में उपलब्ध हूँ। अभी लुधियाना के दर्शकों के लिए मैं हर महीने के पहले शनिवार और रविवार को, जब शनिवार और रविवार दोनों इकट्ठे आते हैं पहले हफ्ते में, उसमें मैं लुधियाना में अवेलेबल हूं। तो पंजाब के लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे दिल्ली के नंबरों पर ही, और मुंबई वाले, उनके लिए मैं चौथे शनिवार और रविवार को मुंबई में उपलब्ध हूं। वह भी दिल्ली के फ़ोन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट, जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं, जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है
भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।